भ्रूम भ्राम भ्रीम भ्रीम इस मंत्र के साथ आईसीएसई क्लास 10th में तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूं। जैसे ही समर वेकेशन के बाद तुम्हारे स्कूल खुलेंगे, तुम्हारे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट में दनादन तरीके से यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और जब उस यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तुमको दिखेगा कि तुम्हारे क्लास के एटलीस्ट 50% बच्चे या तो फेल हो रहे हैं या तो अलग अलग सब्जेक्ट में घटिया मार्क्स लेके आ रहे हैं। अब इस लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा कि नहीं होगा, ये तुम खुद से इस वीडियो की मदद से अगले 5 मिनट में चेक कर लो। क्योंकि अगर अपने समर वेकेशन के दौरान तुम ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हो तो भैया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम कितने गंदे तरीके से हिट लेगा ये तुम रियलाइज नहीं कर पा रहे। तो अभी भी तुम्हारे समर वेकेशन में ये जो 7 से 10 दिन बचे हैं, इन 7 से 10 बचे हुए दिनों में मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन गलतियों को रिकॉग्नाइज करो और इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करो, जो कि बहुत जरूरी होने वाला है। क्योंकि अगर तुमने इन गलतियों को अभी ही रियलाइज करके इन गलतियों को सही कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम ये जो पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करोगे यूनिट टेस्ट से लेकर, ये यूनिट टेस्ट से पॉजिटिव मोमेंटम आपके बोर्ड एग्जाम तक कैरी फॉरवर्ड होगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करोगे। वो कौन सी 5 मिस्टेक्स है, पहले उन पे बात करेंगे और इनको कैसे दूर करना है उसको भी फटाफट डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेकार मिस्टेक, तुमने अपने स्लीपिंग साइकिल को इस समर वेकेशन में डिस्ट्रॉय कर लिया। जहां पे जब तुम स्कूल जा रहे थे तो टाइमली सोने जाते थे, टाइमली 6 से 7 घंटे की नींद लेकर उठते थे, उसके बाद सब कुछ टाइमली करते थे, वो अब एकदम तुमने खत्म कर लिया समर वेकेशन में। क्योंकि समर वेकेशन में स्कूल तो जाना नहीं है, तो यू पीपर लाइक कि ठीक है यार 2-3 बजे सोने जाते हैं, क्या ही दिक्कत है, उसके बाद सुबह में 11-12 बजे दोपहर में उठ रहे हो। तो ये जो तुमने अपने स्लीप साइकिल को घटिया कर लिया है, खराब कर लिया है, इसका इंपैक्ट कितना बुरा होने वाला है यू डोंट रियलाइज। क्योंकि समर वेकेशन एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। इस लॉन्ग ड्यूरेशन में तुमने जो अपने स्लीप साइकिल को अफेक्ट कर लिया, अब इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब वापस से स्कूल खुलेगा, तुम्हारा बॉडी वापस से स्लीप साइकिल से बाहर आके रीएडजस्ट करने की कोशिश करेगा। इस रीएडजस्टमेंट के चक्कर में तुम्हारे बॉडी की हेल्थ इफेक्ट होगी, तुम्हें थकान पूरे दिन महसूस होगी, तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तुम्हें कुछ भी क्रिएटिव करने का मन नहीं करेगा। तो कहां से प्रिपरेशन पर ध्यान दे पाओगे इस पीक क्लास 10th के मोमेंट में। तो अभी भी कह रहा हूं, ये जो भी बचा हुआ टाइम है, इस बचे हुए टाइम में अपनी इस गलती को रिकॉग्नाइज करते हुए अपने स्लीप साइकिल को वापस से वही करो जब तुम्हारे स्कूल टाइम तुम जा रहे थे, जो स्लीप साइकिल थी। इसके बाद अब दूसरी मिस्टेक पे बात करते हैं, कंज्यूमिंग टू मच ऑफ सोशल मीडिया। ये जो अब अपनी गर्मियों की छुट्टियों में तुमने आदत बना ली है ना रील स्क्रॉल करने की, कि दनादन घंटों रील स्क्रॉल करते रहते हो, तुमको आइडिया भी नहीं है कि तुमने अपने दिमाग को क्या कचरा फीड कर दिया है। तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल इतना ज्यादा ड्रॉप हो चुका है कि जो आज से 2 साल पहले, बहुत ज्यादा नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं, आज से 1.5 से 2 साल पहले जो तुम आसानी से 1.5-2 घंटे कंसंट्रेट करके पढ़ लेते थे, शायद अब 45 मिनट से भी ढंग से तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होगे। क्योंकि इतना ज्यादा तुमने अपने छुट्टी के दिनों में रील स्क्रॉल कर लिया है, इतना ज्यादा तुमने वो 1 मिनट का कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, वो बेकार सा कंटेंट। तो उसके कारण तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल, तुम्हारा अटेंशन लेवल कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ है तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो, और उसको तुम और भी ज्यादा इस समर वेकेशन के चक्कर में खराब करते जा रहे हो। आगे इसका इंपैक्ट कितना बुरा होगा तुम रियलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि आगे जैसे जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नजदीक आएंगे, तुमको भी पता है कि तुमको अपना स्टडी ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब स्टडी ड्यूरेशन बढ़ाने से कुछ होगा ही नहीं अगर तुम कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ रहे। अगर तुम्हारा किताब पे, तुम्हारे सॉल्विंग पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, तो तुम 4 घंटे भी किताब खोल के रखोगे तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अपनी इस आदत को अभी से कंट्रोल में रहो। मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छी अच्छी रील्स होती है, तुम एंटरटेनमेंट रील्स भी देखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कोशिश करो कि एक दिन में 15-20 मिनट से ज्यादा रील्स पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखो, तुम मूवीज देखो, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन ये जो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट होता है ना, ये बहुत ज्यादा तुम्हारे माइंड के लिए एक्सप्लॉयटेटिव है। इसको कंज्यूम करना बहुत कम करना बहुत जरूरी है। तो कैसे इसको काउंटर करना है ये मैंने बता दिया। बाकी यार जितने टाइम में तुम ये कर रहे हो, उससे अच्छा इस टाइम में शाम के समय जब धूप खत्म हो जाती है, कुछ आउटडोर स्पोर्ट करो, कितना अच्छा होगा तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे माइंड के लिए। तो ये चीजें थोड़ा सोचो। थर्ड मिस्टेक पे आते हैं, कंज्यूमिंग टू मच ऑफ जंक फूड। अब आपको तो पता है गर्मी की छुट्टियां हो गई है, रोज शाम में अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रहे हो,
तो कभी नूडल्स खा रहे हो, कभी गोलगप्पे खा रहे हो, कभी ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। तो हेल्दी फूड कितना खा रहे हो मेरे को पता नहीं। अब इस गर्मी के मौसम में इतने सारे अच्छे अच्छे फल आते हैं, वो तुम कितना कंज्यूम कर रहे हो मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, बाहर का बेकार जंक ऐसे मौसम में जो तुम कंज्यूम कर रहे हो, ये तुम्हारे बॉडी को तो एडवर्सली इफेक्ट करेगा ही करेगा इस दौरान, साथ साथ इससे तुम्हारा जो माइंड एडवर्सली इफेक्ट होगा, ये तुम नहीं समझ पा रहे। क्योंकि यार ये सभी ने सुना है कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपको खुद तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, साथ साथ अपने माइंड को भी हेल्दी रखना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए पीक आवर है। भगवान एक स्टूडेंट को लाइफ में पहली बार कुछ है वो ये साबित करने का मौका क्लास 10th में ही देता है। क्लास 10th में जब बढ़िया नंबर लाओगे ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितना प्राउड फील करेंगे ना, वो मोमेंट हमेशा तुम्हारे दिमाग में एक फोटो की तरह ना फिक्स हो जाएगा, एक वीडियो की तरह वो पूरा मोमेंट कैप्चर हो जाएगा। उस मोमेंट को डिस्ट्रॉय मत करो यार। ये मैं बार बार समझा रहा हूं, कह रहा हूं कि तुमने क्लास 10 से पहले क्या किया था मुझे नहीं पता, कितना पढ़ते थे, किस तरीके से कंसेप्ट बिल्डिंग करते थे मुझे नहीं पता। लेकिन एटलीस्ट ये जो एक साल है, मस्ती करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब जरूरी है तो पढ़ाई भी करो। किस तरीके से करना है हर चीज बताता हुआ चल रहा हूं। तो प्लीज अपने खाने पे कंट्रोल करो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड इन छुट्टियों में कंज्यूम करो, ताकि तुम्हारी बॉडी भी फिट रहे, और साथ साथ बॉडी फिट रहेगी तो तुम्हारा दिमाग भी अच्छा काम करेगा यार। मतलब ये छोटी छोटी चीजें समझना जरूरी है आपको। फोर्थ मिस्टेक पे आते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक अगेन, नॉन रिवीजन ऑफ कंटेंट यू ऑलरेडी रेड। अब देखो एक चीज समझो मेरी बात को, छुट्टियां होने से पहले तुम्हारे स्कूल में बहुत कुछ कंप्लीट करा दिया गया होगा, एम आई राइट? यस सर। तो जब इतना कुछ तुम्हारे स्कूल में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है और तुमको पता है कि हम अगर कोई चीज नहीं रिवाइज करते तो हम वो भूलते जाते हैं, तो वो जो इतनी चीजें तुम पढ़ चुके हो, समर वेकेशन में अगर उन चीजों को तुम नहीं रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, तो तुमको क्या लगता है कि तुम इतने बड़े लेवल के आईक्यू और ईक्यू में शार्प इंसान हो कि तुम वो हर चीज रिटेन कर पाओगे, याद रख पाओगे? जवाब है नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जितनी चीजें तुम्हारे समर वेकेशन से पहले कंप्लीट हो गई है, उन सारी चीजों को कोशिश करना समर वेकेशन एंड होते होते हर एक चीज रिवाइज्ड रहे प्रॉपर, क्योंकि हर एक चीज ऑन ट्रैक रहेगी, रिवाइज रहेगी, आपके दिमाग में रहेगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम आगे पढ़ रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। और फाइनली सबसे बड़ी मिस्टेक कि समर वेकेशन में हम भूल ही जाते हैं कि पढ़ाई नाम की कोई चीज भी होती है। तो या तो हम पढ़ते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हम अपने होमवर्क में, असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में बिजी रहते हैं, या फिर हम बहुत इनकंसिस्टेंटली पढ़ते हैं कि आज 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 4 दिन के बाद 1 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन के बाद 2 घंटे पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपने समर वेकेशन में अपनी पढ़ाई के आदत के साथ छेड़खानी की है ना, ये भी बहुत नुकसान आपको लॉन्ग रन में देने वाली है। पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई तो तुमने छोड़ रखी थी, तुम तो पढ़ाई में इनकंसिस्टेंट हो गए थे। जब तक पढ़ाई पे मन बना पाओगे, पता चला 2 चैप्टर पार हो गया, अब वो 2 चैप्टर का बैकलॉग तुमने क्रिएट कर लिया, सो अलग। और इतने बड़े सिलेबस के साथ आईसीएसई क्लास 10th में बैकलॉग क्रिएट करना कितना बड़ा ब्लंडर है, ये शायद मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद इतने समझदार हो। तो कोशिश करो कि अभी भी इन बचे हुए दिनों में, समर वेकेशन के जो 7 से 10 दिन बचे हैं, इसमें वापस इस कंसिस्टेंसी को बनाएं। मैं नहीं कह रहा कि पूरे दिन पढ़ाई करो, मैंने नहीं कहा यार कि तुम रोज गर्मी की छुट्टियों में रोज 5 घंटे पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा। अब बस इतना कह रहा हूं कि रोज 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रोज 2 घंटे फिक्स तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ो, कि आज भी 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कल भी 2 घंटे पढ़ रहे हैं, परसों भी 2 घंटे पढ़ रहे हैं, एंड सो ऑन। इसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको लाइफ में सक्सेस की ओर ले जाती है। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो अपनी पढ़ाई में ब्रेक ना लगाओ, कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ो। तो ये जो मैंने आपको 5 मिस्टेक्स बताई, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि या तो ये 5 मिस्टेक तुम कर रहे होगे अभी, या तो इन 5 में से मैक्सिमम मिस्टेक तुम कर रहे होगे। तो अभी भी सुधार का मौका है, सुधार कर लो। क्योंकि अगर तुमने अपने स्कूल खुलने से पहले तक इन आदतों में सुधार कर लिया, तो मैं तुमको गारंटी देता हूं कि भाई तुम्हारा ये जो मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा ना, इस पॉजिटिव मोमेंटम से ये जो तुम सपना देखते हुए आ रहे हो ना कि यार मुझे आईसीएसई में क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अमेजिंग मार्क्स लाने हैं, मुझे फुल स्कोर करना है, ये सपना और नजदीक तुम्हारे आ जाएगा। इस वीडियो को बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि ये वीडियो आगे जाके तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी को इफेक्ट करने वाली है। बाकी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि तुम लोगों के लिए तुम्हारे समर वेकेशंस में
हम टीचर्स ने बहुत बड़े बड़े नहीं, बहुत ही लिमिटेड टाइम के सेशंस प्लान किए हैं जो हमारी समर स्प्रिंट सीरीज चल रही है। ऐसे हम अपने इस चैनल पे, चैनल का नाम मत भूलना, इन्फिनिटी आईसीएसई 9th एंड 10th, तुम लोगों के लिए हम बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। अभी लाइव में चीजें चल रही है, आगे अभी और चीजें आएंगी, बहुत मजा आने वाला है। तो ये चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपकी तैयारी में किसी भी तरीके की कमी ना रह पाए, क्योंकि जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बहुत अमेजिंग तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत टाइमली आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे। बाकी अगेन कहना चाहूंगा कि आगे जाके जो भी सेशंस के पीडीएफ होते हैं या हम टीचर्स आपसे 1-to-1 इंटरैक्ट करेंगे तो मैं हैंड रिटन नोट्स देंगे, ये सारी चीजें टेलीग्राम पे होने वाली है। तो आप जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन करो यार। तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है और ये सेंसई का थोड़ा सा पर्सनल टेलीग्राम है। दोनों टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए तारा रारा, सायोनारा।